नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों, प्रीवियस करंट अफेयर्स में हम लोग 29 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स कर चुके हैं। अब आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों 30 अप्रैल 2020 से लेकर के 2 मई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 30 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक के करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स पर बढ़ने से पहले दोस्तों देखते हैं इम्पोर्टेंट थॉट आज का। दोस्तों, जितना कठिन और मेहनत भरा आपका आज होगा उतना ही खूबसूरत आपका आने वाला कल होगा, इसलिए मेहनत करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको भरोसा रखना है अपनी मेहनत पर और खुद पर और वर्तमान पर। और दोस्तों ये तीनों चीज़ मिल करके आपके लक्ष्य को निर्धारित करेंगी, जिससे आपका आने वाला कल तय हो पाएगा। तो दोस्तों भरसक प्रयास करते रहिए, अपनी तरफ से पूरी भरपूर आप मेहनत करते रहिए और अपनी सफलता को जल्द से जल्द आप प्राप्त करिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसी थॉट के साथ आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाने हेतु प्रारंभ की गई है। दोस्तों अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनाएगा कि जीवन अमृत योजना का संबंध किस राज्य से है। तो हमको याद रखना है कि किस राज्य से है, मध्य प्रदेश राज्य से है। अब मध्य प्रदेश राज्य से है तो इसका संबंध क्या है, तो आपको याद रखना है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, यानी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, जिससे कि आप जो है कोविड-19 के विरुद्ध जो है वो मुकाबला कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो जीवन अमृत योजना का संबंध कहाँ से है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण है। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक के द्वारा महाराष्ट्र को ऊर्जा सहयोग हेतु $346 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनाएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन बनाएगा कि महाराष्ट्र को ऊर्जा सहयोग के लिए कितनी राशि, तो हमको याद रखना है 346 मिलियन की राशि यहाँ पर आवंटित की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र को ऊर्जा सहयोग हेतु $346 मिलियन की राशि, सहायता राशि वो किसके द्वारा दी गई है, तो एडीबी के द्वारा दी गई है, यानी एशियाई विकास बैंक के द्वारा दी गई है। दोस्तों एशियाई विकास बैंक की अगर हम लोग बात करें तो हेडक्वार्टर इसका है मनीला, मुख्यालय कहाँ पर याद रखेंगे इसका, फिलीपींस मनीला में, जबकि मत्सुको अस्कावा वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। और दोस्तों प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया गया होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक में कुल मेंबर कितने हैं और अंतिम सदस्य इसका कौन सा देश है। यानी कुल सदस्यों को बताना है और अंतिम सदस्य कौन है ये आपको बताना है एशियाई विकास बैंक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजीव कुमार जिनको कि लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो हमको याद रखना है कि लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, राजीव कुमार को बनाया गया है। ये नियुक्ति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति को अपॉइंट किया गया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है यहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र में अगर हम लोग बात करें भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधित्व, तो अभी तक सैयद अकबरुद्दीन कर रहे थे यहाँ पर। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन थे दोस्तों, अकबरुद्दीन। तो अब अकबरुद्दीन जो कि 2016 में अपॉइंट किए गए थे। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि किसका स्थान लिया, तो अकबरुद्दीन का स्थान लिया जो कि 2016 में अपॉइंट किए गए थे। अब इनके स्थान पर स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, टीएस तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की बात हम लोग कर रहे हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान प्रमुख, वर्तमान अध्यक्ष या वर्तमान महानिदेशक कह सकते हैं हम लोग, एंटोनियो गुटेरस। अब एंटोनियो गुटेरस की हम लोग बात करें तो पुर्तगाल से संबंधित हैं। ये किस देश से हैं दोस्तों, पुर्तगाल से हैं। हमको याद रखना, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस का संबंध कहाँ से है, पुर्तगाल से है। और दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो आपको याद रखना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र का एक स्थापक सदस्य है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बनाया जा सकता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत हमको याद रखना है कि 1945 से फिर कार्यरत हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो टीएस तिरुमूर्ति जिनको कि अब स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आयुष्मान भारत दिवस जो कि 30 अप्रैल को मनाया गया। अब आयुष्मान भारत दिवस आपको याद रखना है कि जो आयुष्मान स्वास्थ्य योजना है आयुष्मान भारत, तो वो 30 अप्रैल को ही प्रारंभ की गई थी। तो इसलिए यहाँ पर चिन्हित किया गया है 30 अप्रैल को यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेज के रूप में आयुष्मान भारत दिवस के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो राज्य है
वो छत्तीसगढ़ बन गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनाएगा कि मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन बन गया है, तो हमको याद रखना है छत्तीसगढ़ याद रखना है। भूपेश बघेल जो कि वर्तमान में यहाँ पर सीएम है, जबकि अनुसुईया उइके यहाँ पर वर्तमान राज्यपाल हैं। तो मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया दोस्तों, छत्तीसगढ़ बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शिखा शर्मा जो कि प्रारंभ में एक्सिस बैंक की सीईओ थी, उनको अब गूगल पे इंडिया का सलाहकार अपॉइंट किया गया है। तो शिखा शर्मा हमको याद रखना है कि गूगल पे इंडिया के सलाहकार अपॉइंट हुई हैं। तो अपॉइंटमेंट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। तो गूगल पे इंडिया के सलाहकार कौन अपॉइंट किया गया है दोस्तों, शिखा शर्मा, जो कि प्रारंभ में कहाँ पर थी, एक्सिस बैंक में थी। ठीक है दोस्तों, एक्सिस बैंक की सीईओ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड थंगजाम धबाली सिंह जो कि मणिपुर के एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, उनको दिया जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड किस देश से संबंधित है, तो हमको याद रखना है जापान से संबंधित है। किस देश से संबंधित है दोस्तों, जापान से संबंधित है। अब जापान की यहाँ पर बात आई है दोस्तों, तो उगते सूर्य का देश भी जापान को कहा जाता है, और उसी से आप रिलेट कर लीजिएगा कि ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जो अवार्ड है वो जापान का सर्वोच्च सम्मान है। और इसके लिए किसको चुना जाएगा, थंगजाम धबाली सिंह जो कि कहाँ से हैं, मणिपुर से हैं, और एक डॉक्टर हैं। और दोस्तों इनको इसलिए चुना गया है क्योंकि इन्होंने भारत और जापान के मध्य जो रिलेशन है उनको मजबूत करने का कार्य किया है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड इनको प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और याद हमको रखना है कि ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड इम्पोर्टेंट प्रमुख अवार्ड कहाँ का है दोस्तों, ये तो जापान का ये अवार्ड है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। विकास अभय नामक जो ऋण योजना है वो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई है। दोस्तों इसके तहत क्या किया जाएगा, जो प्रभावित क्षेत्र हैं, यानी अभी हाल ही में जो कोरोना वायरस के चलते ऐसे व्यक्ति जो कि संबंधित जो क्रियाकलाप हैं उनको करने में, या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कर्नाटक ग्रामीण विकास ने उन लोगों को चिन्हित किया है जो कि पूरे क्षेत्र में अपने संबंधित वित्तीय रूप से अक्षम है दोस्तों, तो उसके लिए ये विकास अभय नामक एक ऋण योजना चालू की गई है। तो हमको याद रखना है कि वित्तीय क्षमता को दूर करने के लिए जो विकास अभय नामक जो ऋण योजना है वो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्चुअल जो G20 डिजिटल इकोनॉमिक मंत्रियों का जो शिखर सम्मेलन है, मंत्रियों के शिखर सम्मेलन की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा यहाँ पर। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। अब दोस्तों यहाँ पर हमको अगर क्वेश्चन यहाँ पर बनाएगा कि G20, तो आपको याद रखना है कि G20 जो 2020 का जो सम्मेलन है वो रियाद यानी सऊदी अरब आयोजित कर रहा है। अब कोरोना वायरस के कारण यहाँ पर इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर आयोजित करवाया जा रहा है। तो इसमें जो मंत्रियों का जो शिखर सम्मेलन हुआ इकोनॉमी के लिए, तो उसमें पूछेगा कि भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो रविशंकर प्रसाद ने किया है। जब यहाँ पर हाईलाइट करेगा दोस्तों मंत्रियों के लिए। और G20 शिखर सम्मेलन हमको याद रखना है 2020 के लिए कहाँ पर, रियाद। ठीक है दोस्तों, सऊदी अरब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हैशटैग वी विल विन अभियान वो फीफा के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनाएगा कि वी विल विन अभियान, तो फीफा ने इसको प्रारंभ किया है। अब दोस्तों वी विल अभियान के तहत होगा क्या, इसके लिए एक वीडियो जारी किया गया है जिसके तहत जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं या जो संलग्न है इसके तहत, तो उनको एक तरह से कह सकते हैं सम्मान देने के लिए ये वीडियो जारी किया गया है। और अभियान का नाम दिया गया है वी विल विन अभियान। तो हैशटैग वी विल अभियान हमको याद रखना है फीफा के द्वारा प्रारंभ किया गया है। फीफा की बात करें हम लोग दोस्तों, तो 1904 में स्थापना हुआ, और जब इसका हेडक्वार्टर पूछेगा आपसे तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हमको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मणिपुर का जो चाक हाओ यानी जो काला चावल है एवं गोरखपुर का जो टेराकोटा है उसको GI टैग दिया गया है। तो GI टैग की लिस्ट में ये दो और ऐड कर लेंगे आप। मणिपुर का चाक हाओ जो कि क्या है, काला चावल है, तो चाक हाओ का संबंध पूछेगा कहाँ से है, तो मणिपुर से। और टेराकोटा जो कि एक प्रकार की मिट्टी होती है, आपको पता है, जो कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर से रिलेटेड है। यहाँ पर हमको याद रखना है गोरखपुर से रिलेटेड है टेराकोटा मिट्टी, GI टैग। और मणिपुर का क्या, चाक हाओ जो कि काला चावल कहलाता है, चाक हाओ,
उसको जीआई टैग दिया गया है। अभी प्रीवियस डेज में हम लोग अप्रैल में पढ़ चुके हैं दोस्तों, खोला मिर्च, खोला मिर्च को जीआई टैग दिया गया। तो खोला मिर्च का संबंध कहाँ से बताया गया था आपको? गोवा से बताया गया था। तो जीआई टैग की लिस्ट में आप ऐड कर लेंगे इसको। चाखाओ जो कि काला चावल है, कहाँ से रिलेटेड है? मणिपुर से। और टेराकोटा कहाँ से रिलेटेड है? गोरखपुर से। और टेराकोटा क्या है दोस्तों? एक मिट्टी है, जबकि चाखाओ क्या है? काला चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों असम सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि कोरोना के दौरान जो भी पत्रकार लगे हुए हैं पत्रकारिता के दौरान कवर करने के लिए कोरोना की न्यूज़ को, अगर किसी भी प्रकार से उनकी मृत्यु होती है तो, या फिर कह सकते हैं कि किसी प्रकार से, तो उनके लिए एक बीमा कवर जो है वो 50 लाख का अनाउंस किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनाएगा कि असम सरकार के द्वारा पत्रकारों के लिए कितनी राशि का बीमा कवर अनाउंस किया गया है। तो हमको याद रखना है कि कितनी राशि का? 50 लाख का यहाँ पर बीमा कवर अनाउंस किया गया है। अब दोस्तों असम की बात करेगा तो हमको याद रखना है सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पर वर्तमान सीएम है, जबकि गवर्नर है यहाँ पर जगदीश मुखी। और आपको बताया गया कि विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 126, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 14 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर है 7। और दोस्तों पूर्व का स्टेट है असम, तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी होता है, हमको याद रखना है। दिसपुर कैपिटल है। और असम को अगर हम लोग पुराने नाम से जाने तो इसको कामरूप भी कहा जाता है। असम को पुराना नाम क्या है दोस्तों? कामरूप। जबकि पूर्व का ज्योतिष भी असम को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और असम में ही गुवाहाटी, और गुवाहाटी हमको याद रखना है ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर। गोपीनाथ बोरदोलाई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो हमको याद रखना है गुवाहाटी में है। और कामाख्या देवी जो टेम्पल है वो भी गुवाहाटी में ही है। तो इस पर रिलेट करेगा क्वेश्चन को, तो हमको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आज के इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं वो पूरे होते हैं, और अगले क्वेश्चंस पर जो क्वेश्चन ऑफ द डे हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। और उससे पहले जो प्रीवियस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स में पूछा गया, इसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि नाटो जो शिखर सम्मेलन है 2019 वो कहाँ पर हुआ? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों लंदन। पहले प्रश्न का राइट आंसर हमको क्या याद रखना है? लंदन। जबकि दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया था कि पाइका स्मारक, जो कि चर्चा में आया था, और मैंने आपको बताया था कि हम लोग दिसंबर 2019 के करंट अफेयर्स पर जो संबंधित जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। तो पाइका स्मारक जिसका कि उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, किस राज्य से रिलेटेड है? ये ओडिशा राज्य से रिलेटेड है। ये भी हमको याद रखना है। पाइका विद्रोह कहाँ से है? ओडिशा से। और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो डायलॉग है, यानी 2+2 जो वार्ता है वो कहाँ पर हुई थी? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है दोस्तों। अब इसी के साथ हम लोग आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे हैं उनको देखते हैं। ठीक है दोस्तों बायो एशिया 2020 का 17वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? स्थान आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायो एशिया 2020 का 17वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? यह स्थान आपको बताना है। 5वीं भूमध्य सागर वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यह स्थान आपको बताना है। जबकि गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि साहित्य से संबंधित है, किस राज्य द्वारा दिया जाता है? गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? 5वीं भूमध्य सागर वार्ता कहाँ पर हुई है? और बायो एशिया 2020 का 17वां जो संस्करण है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इन सभी क्वेश्चंस के जो राइट आंसर है दोस्तों वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। और आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के, इसका जो पूरा PDF है वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।